मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक ट्रक को दिखाया जाता है जिसे एक टोल प्लाजा से निकलते हुए सैनिटाइज किया जा रहा था। वो इसलिए क्योंकि एक बायोकेमिकल लैब से कोई केमिकल लीक हो गया होता है। तभी थोड़ी आगे उस ट्रक के चलने से एक डियर की टक्कर हो जाती है और जब वो ट्रक वहाँ से निकल जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि डियर दोबारा ज़िंदा हो गया है। फिर दिखाया जाता है सियुक वू को, जो होता है एक फंड मैनेजर और उसकी जॉब काफ़ी अच्छी चल रही होती है, लेकिन उसके पर्सनल रिलेशनशिप उसकी वाइफ के साथ सही नहीं चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बच्ची को प्रॉब्लम होती है और बच्ची अपने पापा से ज़िद करने लगती है कि उसे उसकी मॉम से मिलना है जो बुसान में रहती हैं। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है, जिसकी वजह से उसे अपनी बेटी की ज़िद माननी पड़ती है और वो उसे उसकी माँ के पास ले जाने लगता है और रात ही को ही निकल जाता है ट्रेन में बुसान के लिए। लेकिन हमें तभी क्या दिखाया जाता है कि इन्फेक्टेड लड़की उसी ट्रेन में चुपचाप ऑफिसर्स के चुपके से घुस चुकी है। फिर वो इन्फेक्टेड लड़की बाथरूम में घुस के अपना ब्लड रोक रही होती है कपड़े से बांध के और प्रे कर रही होती है कि काश मैं ना मरूं। और उसी सेकंड के बाद वही लड़की कंपार्टमेंट में घूमती हुई दिखाई जाती है एक ज़ॉम्बी के रूप में। और दूसरी तरफ सुइक वू की आंख खुलती है एकदम फ़ोन से और वो अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। उसकी बेटी जो गई हुई थी बाथरूम करने गई हुई होती है और वो इन्फेक्टेड लड़की गेट से लग के नीचे गिर जाती है। तभी एक हॉस्टेस की उस पर नज़र पड़ती है और हॉस्टेस उसके पास आती है कि पता नहीं उसे क्या हो गया है और उसको देख ही रही होती है। इतने में वो अपना ट्रांसमीटर सही करती है तो पीछे से हम देखते हैं कि वो लड़की इन्फेक्टेड वाली दोबारा खड़ी हो गई और वो उसी को ही बाइट कर लेती है। और सुइक वो जब अपनी बेटी को ढूंढने जा रहा होता है तो उसे बहुत सारी भीड़ नज़र आती है और यहीं से दोस्तों असली कहानी शुरू होती है इन्फेक्शन फैलने की। पूरी ट्रेन में भगदड़ मच जाती है, लोग भाग रहे होते हैं और भाई ज़ॉम्बी की मात्राएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि वो एक दूसरे के बाइट करने से एक दूसरे को फैल रहा था। और तभी उसकी बेटी पीछे बाथरूम से निकल के आवाज़ देती है पापा, और वो उसे लेके भाई जो भागता है और पीछे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ दिखाई जाती है बहुत ही सारी भागते हुए। फिर ये सब बचे हुए लोग एक कंपार्टमेंट में आ जाते हैं और उस कंपार्टमेंट के शीशे को अखबार से ढक देते हैं और उस गेट को लॉक भी कर देते हैं ताकि ना वो लोग इन्हें देखें और ना वो फिर सब लोग अपनों को कॉल करके पूछने लगते हैं कि किसका कैसा हाल है, कौन ज़िंदा है कौन नहीं है। फिर सुइक वो भी किसी को कॉल करता है और कहता है कि हमें यहाँ से आप निकालिए, मैं आपको लाइफ टाइम फ्री एडवाइस दूंगा। तो वो कहता है कि हाँ ऐसे ऐसे करके आप वेस्ट गेट पे आ जाना और मैं आपको निकाल लूँगा। लेकिन वो लोग जैसे ही ट्रेन से उतरते हैं उन्हें पूरा स्टेशन खाली मिलता है। पूरा स्टेशन पे मतलब सन्नाटा होता है। लेकिन जब वो लोग आगे जाके देखते हैं भाई जो आर्मी वहाँ पे होती है वो भी ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है और जो उनके पीछे लगते हैं फिर वो लोग वापस ट्रेन में भागने लगते हैं। कुछ लोग तो भाई वहाँ भी ज़ख्मी हो जाते हैं और वहीं पे वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ड्राइवर ट्रेन को वापस चलाने लगता है और अनाउंसमेंट करता है कि कोई भी स्टेशन सेफ ना होने के कारण ये ट्रेन सीधे बुसान में रुकेगी। ये सब लोग जो होते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बढ़ जाते हैं। ये जो सुइक वो होता है इसके साथ एक आदमी होता है और एक प्लेयर भी होता है। उस आदमी की बीवी और सुइक वो की बेटी एक कंपार्टमेंट में फट जाते हैं दूसरे वाले 13 नंबर बोगी में। अब वो लोग उन्हें कॉल करते हैं मदद के लिए। फिर वो तीनों ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते उन्हीं को बचाने जाने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है अचानक से जैसे ही टनल आती है कि इन्हें अंधेरे में कुछ भी महसूस नहीं होता। ज़ॉम्बीज़ को एकदम शांत हो जाते हैं। तो वो लोग अंधेरे का फ़ायदा उठा के जैसे जैसे टनल आएंगी वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते उनके पास पहुंच के वो लोग फिर से टनल का इंतज़ार करने लगते हैं और जैसे ही नेक्स्ट टनल आती है वो लोग उन सबको लेके वहाँ से निकलते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद जहाँ पे सारे लोग होते हैं वो उस बोगी में आने चाह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो होता है एक आदमी होता है उसने बंद करवा दिया होता है सबको डरा के। उसी वजह से गेट ना खुलने की वजह से वो जो मोटा आदमी होता है जिसकी वाइफ होती है वो वहाँ पे ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया होता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो वो उन सबको बचाने के लिए खुद को कुर्बान करके उन्हें आगे भेज देता है। के बाद सुइक वो उन्हीं का सारे कंपार्टमेंट में आके उससे कहने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, उन दोनों की जान बच सकती थी। लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और उन सबको दूसरे कंपार्टमेंट में आगे भेज देते हैं। उसके बाद लेकिन पीछे से एक लेडी दूसरी को देख के इमोशनल हो जाती है और वो ज़ॉम्बी वाला गेट खोल देती है और सब पे ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। उसके बाद सुइक वो और उसके साथ उसकी बेटी और सब लोग
अलग कंपार्टमेंट में होते हैं, तभी सुई वू के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बताता है, सर ये वायरस जो है उसी कंपनी ने छोड़ा है जिसके हमने शेयर सारे बेच दिए थे, ये उसने बदला लेने के लिए इन्फेक्शन फैलाया है। तब फिर ट्रेन का ड्राइवर अनाउंसमेंट करता है कि आगे का रास्ता बंद है, तो मैं दूसरी ट्रेन लेने जा रहा हूँ। जो जो आप लोग सुन पा रहे हैं और सही हैं वो लोग वहाँ पहुँचे। तभी हमें दिखाया जाता है वो बदतमीज़ आदमी जिसकी वजह से उसके साथी की मौत हो गई थी, वो भी ज़िंदा होता है और वो निकल के भागने लगते हैं उसी ट्रेन की तरफ। उसी बेकार आदमी के चक्कर में पड़ के वो ड्राइवर भी मारा जाता है और फिर एंड में जो बचते हैं सिर्फ ये सुइक वो, उसकी बेटी और उसी आदमी की पत्नी जो मर गया था इन सबको बचाने के चक्कर में। फिर उसके बाद ये तीनों भागने लगते हैं ट्रेन के पीछे। ये बड़ी मुश्किल से ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं और उसके बाद सुइक वो ज़ॉम्बी को लात मार मार के भगाता है बड़ी मुश्किल से। और जब वो अंदर जाके देखता है ड्राइवर की जगह पे, तो वहाँ पे वही बुरा आदमी निकलता है जिसकी वजह से सब मर गए थे। वो फिर इन तीनों के पीछे पड़ जाता है और अपनी बेटी और उस लेडी को बचाने के चक्कर में सुइक वो अपने हाथ पे उससे कटवा लेता है। और फिर उसके बाद सुइक वो इन दोनों को ड्राइवर की जगह बिठा के सेफली खुद बाहर बैठ जाता है। और फिर एंड में दिखाया जाता है ये लोग बुसान पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो है आर्मी ने पूरा अंडर कवर कर रखा था, सब कुछ सेफ था और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी मूवी, लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसके आगे का पार्ट भी देखना है। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।